हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं वो जब हम बात करते हैं कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में देयर इज ए सम रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ डेवलपमेंट, जब इंडिया ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा रूरल एरियाज है वो स्टिल आज भी बैकवर्ड है ना। अब अगर इम्फेसिस क्यों है रूरल एरिया डेवलपमेंट के ऊपर, उसका रीज़न ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का 65.5% पॉपुलेशन जो है हमारी वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें एनडीपी की, तो ये जो पॉपुलेशन है वो हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 46% के आसपास कंट्रीब्यूशन करती है, जो कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए था भाई, जब जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग कर रही है तो जो कंट्रीब्यूशन इन एनडीपी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगेन अगर मैं बात करता हूँ कितना एरिया बिलोंग करता है, अगर जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है तो वो भी लगभग 70% रूरल एरिया के अंदर काउंट होता है। तो मोस्ट ऑफ जो एरिया है इंडिया का, हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का, वो रूरल एरिया है। प्लस अगर हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो जो वर्क फोर्स एंगेज रहती है वो भी ज़्यादा रूरल एरिया में ही एंगेज रहती है, दैट इज स्टिल नियर अबाउट 70%। यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट को लेके, वो दो तरह के चैलेंजेस हैं। नंबर वन लेंजरिंग चैलेंजेस एंड नंबर टू इमर्जिंग चैलेंजेस। लेंजरिंग चैलेंजेस एक्चुअली वो चैलेंजेस कहे जा सकते हैं कि जिनके ऊपर लास्ट सेवरल ईयर से वर्क हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। अगर हम कहें तो लेजरिंग चैलेंजेस अभी तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे रूरल एरिया में, लेकिन वो फिर भी स्टिल है, क्योंकि वहाँ उनकी जो स्पीड है वर्किंग की वो बहुत डाउन है। तो ये वो कौन से एरियाज़ हैं जो अभी भी स्लो डाउन है? नंबर वन चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट को लेके काफ़ी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है, सोर्स ऑफ क्रेडिट मीन्स जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी अभी भी रूरल एरियाज में काफ़ी कम है। लैंड लेबर है या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं, वो सारे लोग अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि उनके लिए एज ए डेट ट्रैप एक तरह से, जब वो लोन को रीपे करते हैं तो उस कंडीशन में वो डेट ट्रैप में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो काफ़ी पेनफुल होता है, हम कह सकते हैं। तो अभी भी चैलेंज, देयर इज स्टिल चैलेंजेस इन अ रूरल क्रेडिट, जिसको हम अभी इसका मतलब प्रॉपर रूप से स्टडी करेंगे कि क्या क्या वो चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि साथ में जो ट्रेडर्स हैं उनका जो कमीशन है वो बहुत हाई है, और जो नियर बाई मार्केट्स हैं, जो आसपास मार्केट होनी चाहिए वो नियर बाई ना होके काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। तो क्योंकि जब प्रोडक्शन कहीं पर हो रही है तो जो मार्केट्स हैं वो भी उनके नियर बाई होनी चाहिए, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर सके, हम कह सकते हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर सके। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस में आपका जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग। तो ये तो वो चीज़ थी जो कहीं ना कहीं फार्मिंग पे बेस्ड थी। तो अब ये है कि जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पर सारे ही बिग फार्मर्स नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्मॉल फार्मर्स, और बहुत सारे लैंडलेस लेबर्स हैं जिनके बीच ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो डिस्गाइज हो सकता है या सीजनल हो सकता है, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट रहता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से ऐसे सोर्सेज या ऐसे ऑप्शंस रहने चाहिए जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो कि अदर देन फार्मिंग हो, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज होनी चाहिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है, इसको हम
कंप्लीटली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ये कहती है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करें जिससे जो डिपेंडेंसी है आपके पेस्टिसाइड्स के ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जिससे जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो डिक्रीज होती चली जाती है। और फर्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से या तो हमें रेगुलर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन में जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उस जो एक तरह से ये कह सकते हैं हैवी लोड है जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने का या फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ करने का, उसको सहन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती चली जाती है। सो अब जो फोकस है वो चैलेंज ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या रूरल एरिया में रहने वाले फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करा जाए अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पार्ट इस ईयर हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, तो हम इसको जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही पार्ट काफ़ी है, इसको थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट की, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ेगी क्रेडिट की रूरल एरियाज में। इफ़ आई कैटेगराइज द रूरल क्रेडिट, it will be 3 types. Number 1, short term, medium term, and number 3, long term. और जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। ये आपके हो सकते हैं परचेज ऑफ सीड्स, purchase of pesticides, purchase of fertilizers, and purchase of fuel। ये सारी एक तरह से जो शॉर्ट टर्म में या हम कह सकते हैं इट्स अ एक्सपेंडिचर ऑन वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल है, या फिर लेबर को अगर वेजेस पेड करनी हो, है ना, उनको वेजेस देनी हो, उस चीज़ के लिए भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड होती है। देन मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट की नीड जो होती है वो होती है आपकी मशीन्स परचेज करने की। मशीन्स आपके हो सकते हैं, सपोज हम एग्जांपल लें ट्रैक्टर्स, है ना, या फिर टीलर्स या थ्रेसर्स, इस तरह की मशीन्स होती है। और कोई फार्मर होता है वो अपनी फेंसिंग या एक्स्ट्रा इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट में हम मान सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्यों होती है रूरल एरियाज में? लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स में आपका आ जाता है जैसे कोई फार्मर है और वो लैंड परचेज करना चाहता है, तो उसको नीड होगी फंड्स की और वो बोरोइंग करेगा, तो फॉर परचेजिंग ऑफ लैंड। एंड नंबर 2, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट हो सकता है कि जिसके पास ऑलरेडी लैंड है, या हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड। ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट को शॉर्ट टर्म क्रेडिट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट में कैटेगराइज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। आफ्टर द स्टडी ऑफ कैटेगरीज ऑफ रूरल क्रेडिट, जिसमें हमने 3 क्रेडिट को समझा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब हम स्टडी कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट।
सोर्सेज एक्चुअली बताते हैं कि जो रूरल पीपल्स हैं उनको क्रेडिट किस किस जगह से अवेलेबल होता है, या कौन कौन वो लोग होते हैं जहाँ से वो क्रेडिट उनको अवेलेबल होता है। नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए भी लोन या फाइनेंस दे देते हैं। मीन्स ये इनको ये जानना जरूरी नहीं होता है कि जो बोरोवर है उसका जो पर्पज़ है वो कोई प्रोडक्टिव है, ये अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए भी देते हैं। साथ में जो बोरोवर्स होते हैं कभी कभी उनके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो इस वजह से वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास जाते हैं और वहीं से अपनी जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो ये कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? दे आर लैंडलॉर्ड्स, मनी विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अगर हम बात करें इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग अप्लाई करते हैं ये करते हैं 5% पर मंथ, जो कि अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम 60% पर एनम, है ना, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेटेड होता है। सो आज के टाइम में जो हमारी इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो नियर बाई आपका 36% के आसपास है, जिसमें से 33% जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू मनी लेंडर। तो 33% मनी लेंडर्स के थ्रू, है ना, और जो टोटल इनफॉर्मल सोर्स क्रेडिट है आज के टाइम में वो 36% है। बाकी का नियर बाई 65% थ्रू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के थ्रू रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नाबार्ड। आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है, 6 to 7% के आसपास है। साथ में जो रीपेमेंट ऑफ लोन है उसमें भी काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पर। कमर्शियल बैंक्स कुछ 3 इयर्स तक एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बोरोवर को कि वो विद इन 3 इयर्स इसको रीपे कर सकता है। साथ में अगर उसको फर्दर रिक्वायरमेंट है लोन की, एक्सेस रिक्वायरमेंट है लोन की, तो वो उसको भी एक तरह से टॉप अप दे देते हैं, एक्स्ट्रा लोन दे देते हैं। कोऑपरेटिव्स जो है इनका जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि ये पहले जिस एरियाज़ में कोऑपरेटिव्स होती हैं वहाँ पर मेंबर्स बिल्डअप करती हैं और फिर अपने मेंबर्स को ही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सस्ते ब्याज दर पर फाइनेंस या क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। कमर्शियल बैंक्स जो 1955 में, अगर मैं कहूँ अबाउट द कमर्शियल बैंक्स, तो आफ्टर 1955 रूरल डेवलपमेंट इनका एक ऑब्जेक्टिव रहा और उन्होंने अपने काफ़ी वेरियस ब्रांचेज ओपन किए रूरल एरियाज़ में, और जो लास्ट 70 ईयर्स में या 60 ईयर्स में रूरल डेवलपमेंट में या क्रेडिट फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स जो ओपन किए गए थ्रू आरबीआई, की बैंक्स जो होते हैं वो अंडर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, और कोऑपरेटिव्स भी जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो सारे आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर या सुपरविज़न में ही वर्क करते हैं, इसलिए इनको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपे ऑफ लोन की जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो सारी आरबीआई ही डिसाइड करता है। रीजनल रूरल बैंक जो है ये इनका ऑब्जेक्टिव भी रहा था कि ये जो जितने भी ब्रांचेज ओपन होंगी ये सारे रूरल एरियाज़ में होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव जो होगा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ होगा। नेक्स्ट इज नाबार्ड। नाबार्ड जो आपका कहलाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक अपेक्स बॉडी है और ये डायरेक्टली फाइनेंस ना देके बाकी के तीनों जो ऑप्शंस हमने स्टडी की हैं इनको एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है और फाइनेंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जिससे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को कॉन्टिन्यूसली फाइनेंस और क्रेडिट अवेलेबल होता रहे। सो दैट इज़ फॉर टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।